स्टूडेंट, आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट दिन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। एक पाकिस्तानी की हैसियत से हाँ, मेरा दिल जो है वो इंडिया के साथ धड़कता है, क्योंकि हम तारीखी तौर पे एक हैं। हम आज़ादी की जंग हम अंग्रेज़ों के खिलाफ इकट्ठे लड़े हैं और ये हमें अलग हुए तो 76 साल हुए हैं, लेकिन हम हज़ारों सालों से हम एक हैं। हमारा कल्चर सेम है, लिबास सेम है, ज़ुबान सेम है, तो हम हर लिहाज से एक हैं। तो यही पैगाम है सबके लिए एक टीचर की हैसियत से कि हमें पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों के गवर्नमेंट्स को बजाय दूर जाने के एक दूसरे के करीब आना चाहिए, और हमारा पैगाम जो है दोनों साइड से अमन का पैगाम हो। और हमारी दुआएं जो है, मेरी दुआएं ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हैं। अल्लाह करे इंडिया आज का मुकाबला जो है जीत जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्केन्स क्या है, सबसे पहले देखेंगे अल्केन्स। अल्केन्स स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स क्या है? अल्केन इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन्स इन विच carbon atoms are joined together by single bond। सिंगल बॉन्ड के जरिए से हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स कहते हैं। और अगर अल्केन्स के जनरल फार्मूला की बात की जाए तो इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे n से मुराद है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, कार्बन के जितने एटम्स होंगे तो n की वैल्यू वही होगी। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है क्या? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। किस बेस के? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे। तो जिन कंपाउंड्स के, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप है सेम होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अच्छा जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ है सीरीज हैं या ग्रुप्स हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे हों, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, और उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो। फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड। तो इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। अच्छा जी, अब फिर ये सीरीज बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप्स बनते हैं, उनके ग्रुप्स के सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड, कंपाउंड्स आर कॉल्ड, कंपाउंड्स के इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। अच्छा जी स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। एक होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात क्या होते हैं एक होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड होते हैं? नंबर 1, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज से एक जैसे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात, इनके कीमियाई खुसूसियात या केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, उनको एक ही केमिकल तरीके से, एक सीरीज के जो मेंबर होते हैं, दे आर फॉर्म्ड या सिंथेसाइज्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड। इनके बनाने का तरीका सेम होता है। यानी एक होमोलोगस सीरीज के
जो मेंबर हैं उनके एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डिफरेंट होंगे, और उनका जनरल फार्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, और ये एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी इस सीरीज में जो मेंबर मौजूद होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। नेक्स्ट अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन सीरीज के जो मेंबर हैं उनमें इन अल्केन्स अगर हम अल्केन्स की बात करें, ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज, यानी सक्सेसिव मेंबर से क्या मुराद है, एक के बाद दूसरा तरतीब में जो आता है, जैसे मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, मीथेन और इथेन आपस में सक्सेसिव मेंबर हैं, और मीथेन के बाद जो प्रोपेन आता है तो प्रोपेन भी मीथेन का सक्सेसिव मेंबर है। तो ईच सक्सेसिव मेंबर है मेंबर ऑफ सीरीज in alkane, each successive member of series have are different from each other, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, from each other, एक दूसरे से कहाँ मुख्तलिफ हैं, CH2 units in formula, उनके फार्मूला में CH2 यूनिट्स का फर्क है, एंड 14 यूनिट्स इन मॉलिक्यूलर मास, और उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का फर्क होता है। कैसे, इधर देखें जरा, मीथेन है CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है, कार्बन का 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 कितना बनता है, 12 + 4 कितना आ गया, 16। अच्छा, मीथेन के बाद इथेन आता है C2H4, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 12 × 2, क्योंकि 2 कार्बन है, प्लस हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 1 × 4, अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो 24 + 4 कितना बनता है, 24 + 4 इसका फार्मूला है C2H6, और यहाँ पे ये भी 6, तो कितना बनेगा, 24 + 6 = 30। अब देखें मास में कितने यूनिट्स का फर्क आ गया, 14 यूनिट्स का फर्क आया है। इसी तरह से नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन C3H, कितना बनता है, H8। अच्छा जी, तो 12 × 3 + 1 × 8 कितना जवाब आएगा, 36 + 8 44, 44। तो अब इनके मास में देखें कितने यूनिट्स का फर्क आ रहा है, यहाँ भी 14 यूनिट्स का। तो ये जो सक्सेसिव मेंबर है इनके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का फर्क आता है, और इनके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले में CH2 यूनिट्स का फर्क आता है। तो यहां तक हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स एंड होता है।